हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें लड़ाई है, ड्रामा है और रोमांस भी है। तो ड्रामा की स्टार्ट होती है चियानवो को दिखाते हुए, जो इस मूवी की मेन वुमेन लीडर है और वो मेन लीडर लुसेन की पर्सनल असिस्टेंट है। लुसेन एक बहुत बड़ा वकील है जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा और लुसेन और छियानवे एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। छियानवे का सपना था कि वो एक अच्छा लॉयर बने, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। लुसेन को मॉरिस का एक केस मिलता है जिसकी चर्चा वो मीटिंग रूम में बैठकर कर रहा होता है। तभी उसकी नजर छियानवे पर जाती है जो मीटिंग रूम के बाहर ताका-झाकी कर रही थी। लुसेन उसके पास जाकर उसे यहाँ छुट्टी देने के बारे में पूछता है, जिस पर छियानवे मना कर देती है। नेक्स्ट डे छियानवे लुसेन के पास कॉफी लेकर जाती है और अपना प्रमोशन कर सैलरी बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन लुसेन उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हारे पास एग्जाम पास होने की कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रमोशन नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर छियानवे अपने कंप्यूटर की डायरी में लिखती है कि देखना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। तभी लुसेन छियानवे को अपने साथ कोर्ट चलने के लिए कहता है। दरअसल लुसेन जिस मॉरिस केस पर काम कर रहा था उसका एविडेंस जज नकली है कहकर बोल रहा था, जिस पर छियानवे कहती है कि एविडेंस मैंने ही जमा किया था, ऐसा नहीं हो सकता। तब जज कहता है कि असली एविडेंस अगर जमा नहीं हुआ तो केस का मियाजा आपको ही देना होगा। फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें छियानवे को अपने घर पर दिखाया जाता है, जिसके पास उसके बॉयफ्रेंड का एक पार्सल आता है, जिसे देखकर छियानवे याद करती है कि उसका बॉयफ्रेंड ली चॉनविन 2-3 सालों तक काम करने के लिए बाहर गया था और अब वो वापस आ गया है। वो छियानवे को रात में 8 बजे मिलने के लिए बुलाता है। तभी लुसेन छियानवे को कॉल करके काम करने के लिए बुलाता है, जिस पर छियानवे कहती है कि बॉस आज मैंने छुट्टी ली है और मुझे कोई पर्सनल काम है, लेकिन लुसेन उसे कैसे भी कर काम पर आने के लिए कहता है। जिसके बाद छियानवे लुसेन का बताया हुआ सारा काम एक एक करके करने लगती है और काम खत्म होने पर अपने बॉस से ओवर टाइम से छुटकारा पाने के लिए पूछती है, जिस पर लुसेन कहते हैं कि जब मुझे कोई अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तब मैं तुम्हें ओवर टाइम रुकने के लिए नहीं बोलूंगा। जिसके बाद छियानवे एक पार्टी में जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड एक हील वाला सैंडल देता है और उसे खाना देने के बहाने छियानवे के एविडेंस को मैं पकड़ लेता हूँ बोलता है। तभी वहाँ लुसेन आ जाता है और कहता है कि तुम हमारे क्लाइंट नहीं हो और तुम भी मॉरिस केस में हमारे विपक्ष लड़ रहे हो, तो ये एविडेंस तुम्हें देना उचित नहीं होगा। अब हमें यहाँ पता चलता है कि लुसेन जिस केस पर काम कर रहा है चॉनविन उसके विरोध में लड़ रहा है। तभी वहाँ लॉन हिन की एंट्री होती है, जिसे देखकर लुसेन छियानवे को बताता है कि ये AIS ग्रुप के फाउंडर की बेटी और ग्रुप की CEO है और ये अभी अभी ली चॉनविन के साथ चाइना वापस आई है। लॉन हिन अब सबके सामने ली चॉनविन को ग्रुप का लीडर डायरेक्टर घोषित करता है और ये कहती है कि मॉरिस ने जिस लॉयर को हायर किया है वो ली चॉनविन के जूनियर है और अभी यहीं पर आए हैं। अगर ये लोग मॉरिस केस में अपनी गलती मनवा के हमें 2% देंगे तो मैं इस मामले को कोर्ट तक नहीं ले जाऊंगी। जिसके बाद सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग एविडेंस को बेचने आए हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ली चॉनविन ने ही प्यार के बहाने छियानवे के एविडेंस बदल दिया था और इसी कारण कोर्ट में नकली एविडेंस जमा हुआ था। छियानवे को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन लुसेन जैसे तैसे करके हालात को संभाल लेता है। जिसके बाद वो छियानवे को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पीछे से ली चॉनविन छियानवे को रोकता है। छियानवे चॉनविन से कहती है कि तुम प्यार के बहाने सिर्फ मॉरिस केस की जानकारी पाने के लिए मुझसे बातें कर रहे थे और हमारी इंफॉर्मेशन लॉन हिन को बताते थे। ये कहकर वो चॉनविन से ब्रेकअप कर लेती है और उसके लाए हुए सैंडल को उसी पर फेंकने लगती है। तभी अनबैलेंस होकर वो गिरने लगती है और उसे लगता है कि लुसेन उसे पकड़ लेगा, लेकिन लुसेन एविडेंस को पकड़ता है, जिस वजह से छियानवे वही पानी में गिर जाती है और रोते रोते लुसेन के साथ जाने लगती है और लुसेन से कहती है कि तुम इंसान नहीं हैवान हो, मैंने तुम्हारे साथ 4 साल काम किया, इंसानियत के नाते ही सही तुमने मुझे छोड़कर एविडेंस को बचाया। जिस पर लुसेन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। फिर लुसेन उसे जूते देता है, जिसे देखकर छियानवे कहते हैं कि क्या आपको मेरी फिक्र है। जिस पर लुसेन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ होगा तो मेरे काम पर इफेक्ट पड़ेगा, मैं इसलिए जूते लाया हूँ। फिर छियानवे जूते पहनकर ऑफिस जाती है और एविडेंस को रखकर घर वापस आ जाती है। इधर लुसेन के सीनियर लुसेन को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि छियानवे का बॉयफ्रेंड ली चॉनविन केस पर काम कर रहा है, तुम्हें छियानवे को हटा
देना चाहिए था। जिसके रिप्लाई में लुसेन कहता है कि मैं 96 को जानता हूँ, वो मुझे काम में कभी भी धोखा नहीं देगी। जिसके बाद सीनियर 96 पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि उस रात की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी गायब है। क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि 96 ने वो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की है? जो कि हम आसानी से जीत रहे थे वो अब 96 की वजह से हार रहे हैं। उनकी सारी बातें 96 सुन लेती है और रिजाइन देने का फैसला करती है। जिस पर लुसेन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझसे बिना पूछे रिजाइन नहीं कर सकती। लेकिन 96 अपना बेच उतार कर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिसके बाद लुसेन अपने सीनियर को कहता है कि आपको 96 पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, उसने सारी बातें सुन ली है। जिसके बाद 96 अपने पापा के दिए हुए रिंग को देखते हुए रोने लगती है और उन्हें याद करती है। दरअसल 96 के पापा की डेथ हो चुकी है और वो जब भी अपसेट होती है अपने पापा को याद करती है। तभी उसके पापा उसके सामने आते हैं और उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि जॉब चली गई तो नए जॉब ढूंढो, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो किसी और को मौका दो। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं और यहीं पर हमारे पार्ट 1 की एंडिंग होती है। दोस्तों ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ड्रामा है तो प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।